अब कौन से लोग कौन सी दवा लें? अगर आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी शुगर 500-600 रहती है, एचबीएवांसी आपका 9 रहता है, आपकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ी रहती है। अब मैं बताऊंगा कि जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन आती हैं, उसमें हिमालय का डायबिकॉन करके एक टैबलेट आता है, और अगर हमदर्द की बात करें तो उसमें डायबीट करके एक हमदर्द का टैबलेट आता है, एक आयुष एटू है। इंसुलिन हमारा निकलेगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन शुगर को कम करने के लिए वो अपने रिसेप्टर से जाके मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। बहुत सारे लोग तरह तरह के मेडिसिन लेते हैं, तरह तरह की दवाएं लेते हैं, तरह तरह के सिरप लेते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग यूनानी के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती, उनको मॉडर्न मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। बहुत सारे लोगों को यूनानी मेडिसिन सही कर सकती है। इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। बच्चों में डायबिटीज क्यों होता है, बड़ों में क्यों होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर आप जरा भी लापरवाही करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप ये समझ लीजिए। खतरनाक इस मामले में है क्योंकि इससे दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं। आपको अगर कोई फोड़ा हो गया, आपको अगर कोई जख्म हो गया तो वो ठीक नहीं होता है। आपको अगर ऑपरेशन करवाना है तो उसमें प्रॉब्लम है, आपको मतलब बहुत ज्यादा परेशानी करती है। आपका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपको और दूसरी समस्या होने लगती है, आपको आंख में परेशानी होने लगती है, आपको गुर्दे में दिक्कत होने लगती है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं डायबिटीज की व शुगर की। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। इसके दो टाइप हैं, एक टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 जो बच्चों में ज्यादा होती है, जो जिसमें इंसुलिन होता ही नहीं है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता। आप जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन बनता कहां से है? ये हमारे बीटा सेल पंक्रियास से बनता है। जो पंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को बनाते हैं। अब अगर बच्चे में पंक्रियास है नहीं या बीटा सेल्स ही नहीं है तो उसमें इंसुलिन कैसे बनेगा? तो ऐसी कंडीशन में उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये डायबिटीज बहुत खतरनाक होती है। इसमें अक्सर ही बच्चे बचते नहीं है या उनको कोई ना कोई परेशानी होती है अगर अच्छे से उनका इलाज ना किया जाए। दूसरी हम जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें इनसफिशिएंट इंसुलिन होता है या फिर इंसुलिन होता है लेकिन रिसेप्टर कमजोर हो जाते हैं। इसको आपको समझना है। अगर जो भी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के आसपास जिसको डायबिटीज है तो उसमें आमतौर से टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो उसमें दो कारण हैं। एक तो उसका इंसुलिन कम बनता है, बीटा सेल है लेकिन कमजोर हो गया, कम बना पाता है, इसलिए आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इंसुलिन तो है लेकिन जहां पे उसका रिसेप्टर है, जो भी हार्मोन है, जो भी केमिकल है, जो भी चीजें हैं, उसका एक रिसेप्टर होता है। इंसुलिन हमारा निकलेगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन शुगर को कम करने के लिए वो अपने रिसेप्टर से जाके मिलेगा। अगर रिसेप्टर कमजोर हो गया, जैसे आप देखते होंगे वायर है पुराना हो गया तो उसमें कार्बन आ जाता है, उसी तरीके से जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो चर्बी की वजह से, फैट की वजह से ये रिसेप्टर कमजोर होते जाते हैं। अब जो भी मॉडर्न मेडिसिन हैं वो उस रिसेप्टर को साफ कर देती हैं, इंसुलिन को थोड़ा सा पावरफुल कर देती हैं, जिससे शुगर लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन इसमें कैसे काम करती हैं? ये आपके बीटा सेल्स को मजबूत करती हैं, पंक्रियास को मजबूत करती हैं, साथ में आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसको डायरेक्टली भी कम करती हैं, उनको कंट्रोल करती है। तो दो तरीके से ये काम करती हैं। अब कौन से लोग कौन सी दवा लें? अगर आप मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी शुगर 500-600 रहती है, एचबीएवांसी आपका 9 रहता है, आपकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ी रहती है, तो आप कभी भी जो भी आपके डॉक्टर जिससे ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसके बगैर कंसल्टेशन के आप कभी भी अपनी दवा, एलोपैथिक मेडिसिन बंद मत करिए। चाहे आपका मेटफॉर्मिन चल रहा हो, चाहे आपका ग्लिमिप्राइड चल रहा हो, जो भी दवा आपकी चल रही हो उसको कभी भी अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन से बंद मत करिए। आप देख लीजिए ऐड कि ये दवा काम करेगी, ये मेडिसिन काम करेगी, आप अपनी दवा बंद करके उसको खाना चालू कर दिया, आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्योंकि जितनी भी अक्सर जो भी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन हैं इसके बारे में कहा जाता है कि शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और इसको आप जो अपनी दवा खा रहे हैं, जो आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसके साथ आपको लेना है। हो सकता है ये इतना कर सकती है कि आप अगर दिन भर में 2 बार आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको 1 बार लेना पड़े, ये इतना काम कर सकती है। या हो सकता है धीरे धीरे आपका मेटफॉर्मिन बंद ही हो जाए, लेकिन आप उसके साथ इसको शुरू करना है आपको। उसके बाद धीरे धीरे आपको देखना है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल आता था वो कम हुआ या नहीं हुआ। अगर कम हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कम हो रहा है तो आप दोनों दवाओं को साथ में अपने डॉक्टर्स के सलाह के हिसाब से चालू रखिए, बंद बिल्कुल भी मत करिए। तो अब मैं बताऊंगा कि जो आयुर्वेदिक में मेडिसिन आती हैं उसमें हिमालय का डायबिकॉन करके एक टैबलेट आता है, और अगर हमदर्द की बात करें तो उसमें डायबीट करके एक हमदर्द का टैबलेट आता है, एक आयुष 82 करके टैबलेट आता है। ये मॉडर्न मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन हैं। इनको लेने से आपका शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन आप ये चाहें कि एकदम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम पेशेंट में ऐसा होता है, ये बिल्कुल साफ बात है। आप अपनी जो भी दवा है एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल